नमस्ते। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शंस में से एक ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के बारे में सीखेंगे। यह रिएक्शन कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने और अल्कोहल सिंथेसिस के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। आइए देखते हैं यह कैसे काम करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि छोटे कार्बन मॉलिक्यूल्स से बड़े और जटिल स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें यह क्षमता देता है कि हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक के जरिए कार्बन चेन की लंबाई बढ़ा सकें। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड पोलर कोवेलेंट होता है। यहाँ कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, जिससे यह एक बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स पर हमला करता है। अब कार्बोनिल ग्रुप को देखें। ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिससे वह इलेक्ट्रोफिलिक बन जाता है। यही वह जगह है जहां हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमला करेगा। मैकेनिज्म के पहले स्टेप में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक कार्बन कार्बोनिल कार्बन पर हमला करता है। साथ ही CO डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे एक इंटरमीडिएट बनता है। इस हमले के बाद कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 में बदल जाती है और एक मैग्नीशियम अल्कोक्साइड साल्ट बनता है। यह इंटरमीडिएट काफी स्टेबल होता है, लेकिन इसे अल्कोहल में बदलने के लिए अगले स्टेप की जरूरत होती है। दूसरे स्टेप में हम एसिडिक वर्कअप करते हैं। यहाँ अल्कोक्साइड ऑक्सीजन पानी या एसिड से एक प्रोटॉन यानी H+ आयन लेता है। इस प्रक्रिया को प्रोटोनेशन कहा जाता है। प्रोटोनेशन के बाद हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल मिल जाता है। ध्यान दें कि हमने सफलतापूर्वक एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बना लिया है। साथ ही मैग्नीशियम साल्ट एक बाय प्रोडक्ट के रूप में अलग हो जाता है। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग करते हैं तो हमें हमेशा एक प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। इसमें ग्रिग्नार्ड ग्रुप हमेशा सिरे वाले कार्बन से जुड़ता है, जिससे चेन की लंबाई एक कार्बन बढ़ जाती है। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा किसी भी अन्य एल्डिहाइड का उपयोग करने पर हमें सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ सेंट्रल कार्बन दो अलग अलग कार्बन ग्रुप से जुड़ा होता है। और यदि हम कीटोन के साथ शुरुआत करते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन हमें टर्शियरी अल्कोहल देती है। यह मेथड लैब में जटिल अल्कोहल बनाने के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। आइए एक उदाहरण देखें। जब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करता है तो वर्कअप के बाद हमें इथेनॉल मिलता है। यहाँ एक कार्बन वाला रिएजेंट और एक कार्बन वाला एल्डिहाइड मिलकर दो कार्बन वाला अल्कोहल बनाते हैं। एक और उदाहरण, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और एसीटैल्डिहाइड की रिएक्शन से प्रोपेन 2 ऑल यानी आइसोप्रोपिल अल्कोहल बनता है। यह एक सेकेंडरी अल्कोहल का सटीक उदाहरण है। याद रखें, यह रिएक्शन पूरी तरह से एनहाइड्रस यानी सूखे वातावरण में होनी चाहिए। अगर नमी या पानी मौजूद होगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्कोहल बनाने के बजाय तुरंत एल्केन में बदल जाएगा और रिएक्शन फेल हो जाएगी। संक्षेप में कहें तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कार्बन चेन बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है। फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी, एल्डिहाइड से सेकेंडरी और कीटोन से टर्शियरी अल्कोहल बनते हैं। बस याद रखें, पानी से इसे दूर रखना है। अब आपके लिए एक सवाल। यदि हम एसीटोन, जो कि एक कीटोन है, उसकी रिएक्शन एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कराते हैं तो किस प्रकार का अल्कोहल बनेगा? सोचिए, क्योंकि एसीटोन एक कीटोन है, इसका सही जवाब टर्शियरी अल्कोहल होगा। उम्मीद है कि अब आपको ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का मैकेनिज्म अच्छी तरह समझ आ गया होगा। केमिस्ट्री के ऐसे ही जटिल विषयों को सरल बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। देखने के लिए धन्यवाद। जनरेटेड बाय विजन सॉल्व AI।